हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जर्नल स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है हमारा क्लास 11th का। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। एक बार फिर से उसको रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दो रूल्स दिए गए हैं, दो अप्रोचेस हैं। एक अमेरिकन अप्रोच है और दूसरा है इंग्लिश अप्रोच। यानी मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले हम लोग मॉडर्न अप्रोच का देखते हैं जो कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले वीडियो में देखा ही था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो इसमें अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में क्या कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग को इस 5 कैटेगरीज में डिवाइड करने हैं। जैसे एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू या इनकम अकाउंट और लॉसेज या एक्सपेंसेस अकाउंट। इस 5 अकाउंट्स में हमें ट्रांजैक्शंस में जो भी अकाउंट्स होंगे तो इस 5 ही कैटेगरी में हमें क्या करने हैं, उसे क्लासिफाई करने। अब इसके लिए रूल जो है, तो हमारा रूल जो चलता है एसेट और एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए सेम, ठीक है। एसेट हो या एक्सपेंस हो या लॉस हो, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज और कैपिटल या इनकम या रेवेन्यू, तो ये चारों जो है इनका एक जैसा चलता है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। थोड़े समय के लिए मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूं। आप यहाँ पे देखो कि केशव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। केशव ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो यहाँ पे दो अकाउंट क्या क्या रहा। दो अकाउंट, जैसे केशव ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप समझो कि बिजनेस में क्या हुआ कि कैश जो है, कैश क्या हुआ है, बढ़ा है, और दूसरा साथ ही साथ कैपिटल भी हमारा क्या हुआ है, बढ़ा है। अब कैश हमारा क्या हो जाता है, आप देखो यहाँ पे कि कैश क्या हो गया कि कैश एसेट है ना, और एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अभी आपने देखा ऊपर में कि एसेट इंक्रीज होता है तो फिर क्या हो जाता है, वो डेबिट होता है। तो डेबिट कर दिया हमने 1,00,000 से। और कैपिटल, तो कैपिटल के कैटेगरी में है ही, और कैपिटल भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा ट्रांजैक्शन देखो कि परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹20,000। तो बिजनेस में क्या हुआ, एक तो सबसे पहला मशीनरी बढ़ा है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हुआ है, दूसरा एसेट बढ़ा है, ठीक है। सॉरी, एसेट यहाँ पे घटा है। मशीनरी, एक तो मशीनरी हमारा आया, और मशीनरी जब हमने खरीदा होगा तो कैश हमारा क्या होगा, जाएगा बिजनेस से। तो मशीनरी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो एक एसेट इंक्रीज कर रहा है और एक एसेट डिक्रीज कर रहा है। तो एसेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और एसेट डिक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। उसी तरह से परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹20,000। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी गुड्स का बात हो, ठीक है, तो गुड्स के लिए हम लोग, गुड्स अगर यहाँ पे परचेज किया जा रहा है तो गुड्स के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, तो हम लोग परचेज अकाउंट यूज करते हैं। ये ध्यान में रखना है कि गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज करना है, परचेज अकाउंट, ठीक है। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज, और अगर सेल कर रहे हैं तो सेल। लेकिन अब देखो ऊपर में मशीनरी था तो मशीनरी के लिए हमने मशीनरी ही यूज किया था। लेकिन गुड्स जब होगा तो गुड्स अगर खरीदेंगे तो उसके लिए परचेज अकाउंट होगा, और गुड्स को अगर सोल्ड करेंगे तो उसके लिए सेल्स अकाउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि परचेज किया है तो परचेज हमारा खर्च है, और दूसरा कि कैश हमारे यहाँ से गया होगा। तो एक्सपेंस, एक तो हमारा एक्सपेंस क्या हुआ है, बढ़ा है, और एसेट घटा है, कैश तो हमने दिया होगा तो घटा है। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एसेट अगर घटता है तो फिर क्रेडिट होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए तो जर्नल बिल्कुल समझ जाओगे, तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। दोनों अप्रोचेस से हम लोग कुछ इस तरह का स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जर्नल पे आ जाएंगे। फिर सेल्स था, तो सेल्स क्या हो गया कि अब हमारा कैश आया है, और सेल्स यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा इनकम है, रेवेन्यू है। कैश हो गया हमारा एसेट, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, ये भी इनकम बढ़ रहा है। जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और जब इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। उसी तरह से पेड रेंट, तो रेंट हमने पे किया
तो रेंट हमारे लिए क्या है, खर्च है। एक तो रेंट अकाउंट हो गया और दूसरा हमारा अकाउंट क्या हो गया, कैश अकाउंट। तो रेंट हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरा हमारा क्या हुआ कि कैश एसेट है, तो कैश हमने दिया है, रेंट पे किया है, तो कैश एसेट घट रहा है। सो एसेट घटेगा तो क्रेडिट, और अगर यहाँ पे हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सोल्ड गुड्स ऑफ 4000 टू राधा। सो राधा को हमने गुड्स सोल्ड किया है। सो अब यहाँ पे क्या हो गया कि क्रेडिट में सेल्स हुआ है। तो जब भी क्रेडिट में हम लोग सेल्स करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिस भी पर्सन का नाम होगा वो हम लोग मेंशन करेंगे, और दूसरा सेल्स तो है ही। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कैश में सेल्स किया था तो कैश अकाउंट हुआ था और सेल्स अकाउंट हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारा राधा है और सेल्स है, क्योंकि उधार में हमने क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, सो राधा क्या हो गई यहाँ पे, एसेट। एसेट यानी कि यहाँ पे ये डेटर, क्रेडिट में जिसको हम सेल करते हैं वो डेटर हमारा बनता है, और डेटर हमारे लिए एसेट होता है। एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट होगा। उसी तरह से सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, और रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो हमारे लिए क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो होप सो ये आप समझे होंगे, रूल्स ध्यान में रखना है। अब दूसरा है हमारा इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, दो अकाउंट में बांटते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट में तीन आ जाते हैं, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट में मेन होते हैं हमारे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे तीन अकाउंट्स पे मेनली हमें फोकस करना है। कौन कौन से तीन अकाउंट, एक तो पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा रियल अकाउंट हो गया, और तीसरा हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये तीन अकाउंट के अकॉर्डिंग ही हमारे रूल चलेंगे। सो इसको हम लोग देखो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट क्या है, तो जब भी पर्सनल अकाउंट होना तो इसे पर्सन से याद रखना है। ठीक है, पर्सन, तो जहां पे भी कोई पर्सन का नेम आए तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, सो पर्सन जो हो जाता है वो आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है और नेचुरल पर्सन भी होता है। तो उसी तरह से नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो जितने भी लोग होंगे उसका जो भी नाम होगा, ह्यूमन बींग्स जितने भी होंगे उसका जो भी अगर नाम से अकाउंट आ रहा है, जैसे मोहन अकाउंट, राम अकाउंट, सीता अकाउंट, ठीक है, सो ये सभी नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। सो प्रोप्राइटर्स अकाउंट यानी कि कैपिटल जिसे कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट, फिर उसके बाद डेटर, और उसके बाद क्रेडिटर। तो इस तरह से जो भी पर्सन्स होंगे ये नेचुरल पर्सन्स के कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, किसी भी फर्म का नाम, जैसे मेसर्स राम, ठीक है, मेसर्स राम लिमिटेड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, एबीसी इंटरप्राइजेस। तो ये सभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बैंक का अकाउंट भी जो होगा वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। ये ध्यान रखना है, बैंक जो होगा वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या हो जाता है, सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या, कि जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट। सो ये सभी क्या होता है, तो ये सभी हमने बात कर लिया है किसमें, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इन सभी के बारे में हमने बात किया कि प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं, अक्रूड किसे कहते हैं, अनअर्न किसे कहते हैं, और इसके बारे में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बात किया ही था। आगे आ जाते हैं रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट में क्या क्या होगा, तो रियल अकाउंट में जो भी प्रॉपर्टीज है बिजनेस का, जो भी एसेट्स है, वो सभी रियल अकाउंट में आ जाएगा। तो इसमें भी दो तरह का, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट हो गया। सो टेंजिबल का मतलब क्या हो गया, जैसे जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ऐसे एसेट्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो वो टेंजिबल रियल अकाउंट्स में आ जाएंगे। सो इसमें क्या, तो इसमें आ गया आपका फर्नीचर अकाउंट, इसमें आ गया आपका लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। सो ये सभी आपका टेंजिबल हो गया। उसी तरह से इनटेंजिबल में क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, ये सभी इंटेंजिबल अकाउंट में आ गया। सीधा बात है कि जो भी एसेट्स होगा वो रियल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस होंगे और इनकम होंगे वो सभी नॉमिनल अकाउंट में हो जाएंगे। तो एक बार रिकैप अगर हम लोग कर ले, तो रिकैप में सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, तो जो भी पर्सन होंगे तो पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट में चला गया, जिसमें तीन होता था, आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल हो गया और रिप्रेजेंटेटिव हो गया।
और रियल अकाउंट में हमारा क्या हो गया, एसेट्स, जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल हो जाएगा। और फिर नॉमिनल, नॉमिनल में क्या आ गया, जितने भी एक्सपेंस है या इनकम है वो नॉमिनल में आ जाएगा। अब आगे हम लोग चले तो अब इसके अकॉर्डिंग रूल है, इसे गोल्डन रूल्स कहा जाता है, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा जो रूल्स आएगा उसे गोल्डन रूल्स कहा जाता है। ये ना बहुत जगह पे पूछा जाता है, आप जब जैसे इंटरव्यू वगैरह भी आगे देने जाओगे, सो कॉमर्स बैकग्राउंड से ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि गोल्डन रूल्स बताओ जर्नल एंट्री का, या गोल्डन रूल्स बताओ अकाउंटिंग का। सो इसमें हमारा 3 अकाउंट होता है, ये हमने देख लिया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट चाहे वो आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, सबके लिए एक रूल होगा यहाँ पे। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ध्यान रखना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसके बाद रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, तो नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो सभी डेबिट होंगे, और जितने इनकम और गेन्स होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अब आगे आ जाते हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग, फिर से वही सेम क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन को ही हम लोग देखें, अगर हम लोग किसके अकॉर्डिंग अगर बनाना चाहें, तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग यानी गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो फिर क्या होगा। देखो सबसे पहला क्या आ गया, सबसे पहला हमारा केसव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, केसव ने बिजनेस स्टार्ट किया है किससे, कैश से। तो अब यहाँ पे अकाउंट तो सेम रहेगा, है ना, कि हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैश आ रहा है, और साथ ही साथ कैपिटल भी आ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। सो अब यहाँ पे अब हमें इंक्रीज डिक्रीज वाला काम नहीं करना है, अब हमें देखना है कि कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है। ये अगर हम लोग देखें ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग तो कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है, सो कैश रियल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि कैश एसेट है। ठीक है, सो कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट हुआ। कैपिटल, तो कैपिटल मैंने आपको बताया कि वो क्या हो जाता है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब रियल के लिए क्या रूल है, तो रियल के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है ना बिजनेस में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सीधा हम डेबिट कर दिए 1 लाख। और पर्सनल के लिए रूल क्या था, है ना, पर्सनल के लिए रूल क्या था, तो पर्सनल के लिए था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पे गिवर कौन है, सो यहाँ पे गिवर है कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो इसको क्या करेंगे कि वो दे रहा है, प्रोप्राइटर पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, उसके अकाउंट को, प्रोप्राइटर के अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट कर दो। सो हमने क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद है परचेज द मशीनरी। सो जब भी हम लोग मशीनरी या कोई एसेट्स खरीदेंगे तो उसके लिए उस एसेट का नाम ही हम लोग लिखते हैं, और गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, या गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे तो मशीनरी हमने खरीदा, ठीक है, एक मशीनरी हो गया, और दूसरा हमने कैश में खरीदा है तो कैश पेमेंट कर दिया। देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कुछ नहीं अगर मेंशन होगा कि परचेज द मशीनरी ऑफ ₹20,000, ये नहीं लिखा है कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, तो जब कुछ नहीं लिखेगा तो समझते हैं कि कैश में ही खरीदा गया है या कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है, अब मशीनरी भी एसेट है तो ये रियल अकाउंट हो गया, और कैश भी एसेट है, रियल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आ रहा है बिजनेस में तो उसको हम लोग डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको हम डेबिट कर दिए, और कैश जो आ रहा है वो बिजनेस से जा रहा है, व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखो नेक्स्ट है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000, गुड्स हमने परचेज किया है कितने का, 20,000 का। तो गुड्स जब परचेज होगा तो उसके लिए परचेज अकाउंट हम लोग लिखते हैं। और दूसरा है कि हमने कैश में खरीदा है, कुछ नहीं लिखा है यानी कि कैश में खरीदा हमने। सो परचेज और कैश, तो परचेज हमारे लिए क्या है, खर्च होता है, एक्सपेंस होता है। तो परचेज एक्सपेंस है तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। और कैश तो हमारा एसेट है तो रियल अकाउंट हो गया। सो ऑल एक्सपेंसेस क्या था, डेबिट नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, नॉमिनल के लिए क्या था रूल कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो यहाँ पे एक्सपेंस है ना, तो नॉमिनल के लिए ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया हमने। और रियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है तो व्हाट गोज आउट, तो जो बाहर जा रहा है उसे हमने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखें, अगर नेक्स्ट हमारा है कि सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 का हमने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है, तो कैश आएगा और सेल्स हमारा यहाँ पे इनकम हो जाएगा। सो कैश और सेल्स दो अकाउंट हो गया, तो कैश तो रियल है
तो कैश आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हमारा डेबिट हो गया। और नॉमिनल, ये इनकम, तो क्या था कि नॉमिनल में कि क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो सेल्स हमारा इनकम है तो ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम, सो ये हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद है देखो कि पेड रेंट, सो इसके लिए दो अकाउंट क्या हो जाएगा, सो इसके लिए दो अकाउंट की हमने रेंट पे किया है ना, हमने क्या किया है, रेंट पे किया है, तो दो अकाउंट की, एक तो रेंट और दूसरा हमने पे किया होगा तो कैश, तो रेंट एंड कैश। अब रेंट हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस है, तो ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, रेंट हमारा खर्च है तो नॉमिनल, नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट कर दिया हमने 5000। और कैश, कैश हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट, तो ये कैश क्या हो रहा है, जा रहा है बिजनेस से, तो व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने 5000 क्रेडिट कर दिया। तो देखो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे हमारा चलता है, डुअल एंट्री से हमारा चलता है, जो डबल एंट्री सिस्टम होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम हर एक डेबिट के बराबर में ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो देख रहे हो यहाँ पे डेबिट के बराबर में ही क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि सोल्ड गुड्स ऑफ 4000 टू राधा, राधा को हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है। सो क्रेडिट में सेल किया है तो राधा अकाउंट एक हो गया और दूसरा सेल्स अकाउंट। सो राधा नेम है पर्सन का, तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो क्या करते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है, हमने राधा को क्या किया, सेल किया है तो वो रिसीवर हो गई, सो डेबिट कर दिया हमने रिसीवर को, तो रिसीवर को डेबिट कर दिया 4000 से। और दूसरा यहाँ पे देख लो कि सेल्स, सेल्स क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि इनकम है, सो इनकम के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, सो 4000 ये हो गया। ठीक है, तो आप जहां पे भी अटको, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, आप अटक रहे हो अगर, तो आप फिर से थोड़ा सा बैक करके आप वो देख लो कि क्या रूल है ना, या आप वहां पे पहले पॉज करके कॉपी में लिख लो कि कौन कौन सा रूल है, और वो सामने रखे रहो, और सामने रखे रहो तब ये और अच्छे से समझ में आया कि अच्छा अच्छा ये रूल लग रहा है, ये चीज रूल लग रहा है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे, स्क्रीन उतना भी बड़ा नहीं है कि मैं दोनों चीज को साइड बाय साइड दिखा सकूं। ठीक है, अब देखो ये आपका एक समरी है, ये क्रक्स हो गया, ये दोनों जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दोनों के अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लोगे तो इसका एक जगह रहेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच और यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप इसको कॉपी में अच्छे से मेंटेन कर लो, क्योंकि हमारा जो वीडियोस होता है वो डिटेल वीडियोस ही होता है, वो शॉर्टकट वीडियोस नहीं होता है, इसीलिए मैं जर्नल एंट्रीज का भी 2 पार्ट कम से कम तो बनाऊंगा ही। ठीक है, ये पार्ट 1 में अभी तक जर्नल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सब रूल्स चल रहा है। अब आगे आते हैं हम लोग जर्नल पे। देखो हमारा 17 मिनट्स चला गया और अभी तक जर्नल का जो टॉपिक था वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अब आप देखोगे कि अगर आप ऊपर वाले चीजों को समझ गए तो यू बन जाएगा आपका जर्नल एंट्री। ठीक है, अब जर्नल के अकॉर्डिंग जो मिथ है कि जर्नल एंट्रीज जो बनाते हैं तो हमें वैसे लिखना होता है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि जर्नल आखिर होता क्या है। सो आपने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा, तो अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप जो है वो जर्नल है ना, जो हमें मेंटेन करना होता है वो जर्नल होता है। सो हमारा फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली बार हमारा क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से होता है, यानी हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे क्या होता है, एविडेंस होता है। ठीक है, यानी किस चीज का एविडेंस, सो एविडेंस की अगर हमने कैश में क्या किया है, परचेस किया है, तो कैश परचेस किया तो उसका क्या आपके पास प्रूफ है, तो कैश परचेस किया है तो कैश रिसीट है हमारे पास, तो यही जो एविडेंस हुआ उसे ही सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। और उस सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से वाउचर बनाया जाता है, वाउचर क्या होता है, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से हमारा क्या हुआ कि वाउचर बना, और उसकी मदद से हमारा क्या बन जाता है, जो जर्नल बनता है, यानी कि पहली बार हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को बुक्स में, इसीलिए इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो जिस बुक में क्या होता है, ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। सो जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो जर्नल भी उसमें से ही एक है, इन विच ट्रांजैक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, डे टू डे, है ना, डेट वाइज हम इसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम तो आप समझ ही गए हो कि हर एक डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है, यानी कि डेबिट के बराबर ही क्रेडिट होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इम्पैक्ट होगा, और एक ट्रांजैक्शन एक जो होगा वो डेबिट होगा, दूसरा हो जाएगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, और हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर ही होता है। ठीक है,
अब आगे है यहाँ पे क्या, इस जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब जर्नल्स। जो जर्नल भी जो होता है वो छोटे छोटे सब जर्नल्स में डिवाइडेड है। अब ये सब जर्नल्स कौन कौन से हैं, इसे स्पेशल पर्पस बुक्स कहा जाता है या सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है। सो इसमें हमारे कैश बुक आ जाते हैं, परचेज बुक आ जाता है, सेल्स बुक आ जाता है हमारा, फिर परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे आ गए। सो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल या जर्नल प्रॉपर, ये सभी जो है ये जर्नल का ही पार्ट है। लेकिन अभी जो हम लोग पहले एंट्री करने वाले हैं, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो पहली बार जहाँ पे हम लोग बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं, so journal is called book of original entry or book of primary entry. Journal entry, an entry recorded in journal is known as journal entry. जिसे हम लोग journal entry करेंगे वो क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। फिर है journalizing, the process of recording the transaction in a journal is known as journalizing. अब आ जाते हैं इसके फॉर्मेट पे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट देख लो, इसके फॉर्मेट है ना। तो सबसे पहला कॉलम हमारा डेट का बनेगा, दूसरा कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का जिसमें मेन जर्नल एंट्री हमारा जाएगा, और तीसरा कॉलम लेजर फोलियो। जनरली इन जनरल इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन आपको बनाने हैं। जर्नल फोलियो में हमारा पेज नंबर बेसिकली कि कौन से लेजर में वो आगे पोस्ट हुआ है उसका पेज नंबर दिया जाता है, ठीक है। सो लेकिन क्वेश्चंस में आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद डेबिट वाला जो अमाउंट होगा हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट वाला जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि सबसे पहले जो डेबिट होगा हम उसको लिखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज में जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ऐसे करके डैश जो भी हमारा होगा, जैसे कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट थोड़ा सा स्पेस छोड़ के डेबिट, और जो डेबिट होगा वो हम लोग को पहले लिखना है, ऊपर पहले डेबिट लिखना है फिर क्रेडिट। उसी तरह से थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा गैप और फिर टू लिखना है, और जो भी अकाउंट जैसे टू कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे हम लोग टू कैपिटल अकाउंट लिख दिए और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो वो उसके सामने लिख देंगे, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट ऐसे ही चलेगा, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, और डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में, ठीक है। फिर ये जर्नल एंट्री किस बारे में है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये हो जाएगा नरेशन, इसे नरेशन कहते हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है हमारा। सो सेम क्वेश्चन है जो अभी तक हमने ऊपर में देखा है, लेकिन अब देखो उसी क्वेश्चन से हमने क्या किया कि ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ा, मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ा, अब जर्नल एंट्री भी पढ़ते हैं। अब देखो बिल्कुल आसान है, जो आपने ऊपर देखा है डेबिट और क्रेडिट उसको बस इस फॉर्मेट में पुट कर देना है। अगर वो समझ में आ गया कि कौन कौन सा अकाउंट है, फिर कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, अब यहाँ पे आपको चूज करना है, इस मोमेंट पे आपको चूज करना है कि कौन सा जो अप्रोच है, कौन सा मेथड है आप अपना रहे हो। आप फ्री हो अपनाने के लिए, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाओ यानी गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग आप बनाओ, या फिर आप मॉडर्न अप्रोच बनाओ, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। सो मैं जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो जनरली आपका क्या है कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच ईजी है ज़्यादा। हमारा रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अच्छा रियल के लिए क्या रूल था, नॉमिनल के लिए क्या था, पर्सनल के लिए क्या था, सबके लिए अलग अलग हो जाता है। लेकिन हमारा मॉडर्न अप्रोच में सिर्फ 5 हमारे जो अकाउंट्स है वो क्लासिफाई कर दिए गए हैं, और उसमें से भी हमारा 3-3 का अलग अलग है कि कॉमन है ना। एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस का एक जैसा चलता है, फिर कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम और लाइबिलिटीज का एक जैसा चलता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस क्या हुआ है कैश के थ्रू स्टार्ट किया गया है। सो अब यहाँ पे आप बताओ, दो अकाउंट तो आप सीख गए, इसमें क्या हुआ बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, एक तो कैश हुआ और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया कैपिटल हो गया। तो कैश और कैपिटल दो अकाउंट तो हमने देख लिया। अब अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चले तो कैश एसेट है और कैपिटल तो कैपिटल के कैटेगरी में आएगा, और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट होता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो इसी को, ये तो आप समझ गए, ये दोनों ऊपर में आप तो समझ ही गए हो। अब इसको हम लोग जर्नल के फॉर्मेट में कैसे डालेंगे, तो देखो 5 कॉलम्स था। सबसे पहला डेट, डेट दिया रहेगा तो डेट लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं 1 अप्रैल दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2025 दिया हुआ है तो लिख देंगे ऊपर में डेट में 1 अप्रैल 2025। फिर पर्टिकुलर्स में एक्चुअल जर्नल एंट्री होगा। तो कैश क्या हो रहा था, कैश डेबिट हो रहा था, है ना। अभी कैश आ रहा था तो कैश एसेट है, ठीक है। सो एसेट था तो एसेट इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है डेबिट हो जाता है, ठीक है। सो
यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या कर दिया कि कैश अकाउंट थोड़ा स्पेस छोड़ के डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट में हमने लिख दिया 1,00,000। फिर उसके बाद कैपिटल था, तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू, और फिर जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ 1,00,000 का, और नरेशन हमने डाल दिया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। फिर जैसे ही हमने नरेशन डाला, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो बाइफरकेट कर देगा। अब दूसरे एंट्री पे आ जाएंगे। सो दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, देखो दूसरा ट्रांजेक्शन कर रहा है कि परचेज अ मशीनरी ऑफ 20,000। सो आप अब समझ लो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने मशीनरी खरीदा है। सो मशीनरी जब हम लोग खरीदते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी एसेट खरीदे तो हम लोग उसका अकाउंट लिख देते हैं, और हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया कि कैश में खरीदा गया है। सो दोनों एसेट हो गया। सो दोनों एसेट, एक एसेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो मशीनरी बढ़ रहा है बिजनेस में, तो एसेट इंक्रीज डेबिट, और कैश जो है वो हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। सो मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और ये हमने इसके अकॉर्डिंग कॉलम में मेंशन कर दिया, और नरेशन में डाल दिया यहाँ पे कि बीइंग मशीनरी परचेज्ड। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन क्या था, सो तीसरा ट्रांजैक्शन है हमारा कि परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000। 20,000 का हमने क्या किया है, गुड्स खरीदा है। सो 20,000 का जब हमने गुड्स खरीदा, सो इसके लिए क्या क्या हो जाएगा। सो मैंने आपको बताया कि गुड्स जब भी हम लोग परचेज करेंगे तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है, परचेज अकाउंट। उसके लिए कौन सा अकाउंट, सो परचेज अकाउंट। और हमने यहाँ पे कैश में खरीदा है, सो कैश। परचेज हमारा क्या बन गया, परचेज हमारा बना खर्च, एक्सपेंस, और खर्च क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैश हमारे लिए क्या है, तो कैश हमारे लिए एसेट है। तो एसेट के लिए क्या होता है कि एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है। सो हमने सामान खरीदा है तो ऑब्वियसली कैश दिया होगा, तो कैश घट रहा है। सो एसेट घटता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। यानी इससे पता चल गया कि परचेज हमारा डेबिट होगा और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसी को जर्नल एंट्री में कैसे लिखेंगे, सो उसको हम लोग जर्नल एंट्री में लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 20,000 का, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ 20,000 का, और नरेशन डाल दिया हमने कि बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद फोर्थ एंट्री हमारा क्या, फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहता है, तो फिर से देख लो, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000। सो हमने गुड्स सोल्ड किया है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, तो हमने एक तो सबसे पहला सेल किया है तो कैश हमारे पास आएगा, कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज करता है तो क्या हो जाता है, डेबिट होता है। और दूसरा हमारा सेल्स हो रहा है, तो सेल्स हमारा इनकम है, सो इनकम भी बढ़ रहा है, और इनकम बढ़ता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। यानी इससे पता चला कैश डेबिट हुआ और सेल्स क्रेडिट हो गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000, ठीक है। सो बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है कि पेड रेंट 5,000। अब देखो रेंट हमारे लिए क्या है, एक तो सबसे पहला अकाउंट रेंट आया और दूसरा हमारा अकाउंट कैश आया। सो रेंट जो है वो हमारा खर्च है, और कैश जो हमने ये पेमेंट किया है हमारा एसेट है, ठीक है। सो एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है। सो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश यहाँ घटता है तो क्रेडिट। तो रेंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो एंट्री क्या कर देंगे, एंट्री हम क्या डाल देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000, और नरेशन में हमने लिख दिया बीइंग रेंट पेड। फिर उसके बाद लास्ट हमारा एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर 4,000। हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया है, 4,000 का। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, किसको सेल किया है, टू राधा, राधा को हमने सेल किया है। सो अब यहाँ पे जब क्रेडिट में हमने सेल किया है, तो अब यहाँ पे देखो कि कैश में सेल किया रहता तो कैश आता, लेकिन क्रेडिट में सेल किया है तो एक अकाउंट हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, डेट इज राधा अकाउंट, ठीक है। और दूसरा हमारा सेल्स तो हुआ ही है, तो सेल्स अकाउंट। और राधा हमारे लिए क्या है, डेटर है, तो डेटर हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। तो राधा इज एसेट, है ना, राधा क्या है, हमारी एसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो राधा नाम का यहाँ पे एसेट जो है, डेटर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि सेल्स, सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये भी बढ़ रहा है। तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, तो राधा यहाँ पे क्या हो गई,
डेबिट, और सेल्स जो है हमारा इनकम, तो ये इनकम जो बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, यानी राधा डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सो इसमें आप देख लो कि क्या हो जाएगा, राधा अकाउंट डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट, राधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सीधा है। तो राधा अकाउंट डेबिट 4000 से सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट हमारा 4000, और नरेशन में हमने लिख दिया कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू राधा। सो अब इस तरीके से आपने जर्नल एंट्रीज का बेसिक सीख लिया है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज का बेसिक सीख लिया। देखो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे डिस्काउंट के टॉपिक आएंगे, ठीक है, फिर बैड डेट्स के टॉपिक आएंगे, फिर हमारे गुड्स का विड्रॉल या गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो होंगे, फिर कुछ ओपनिंग एंट्री होंगे। सो अभी मैं इसीलिए इसको सेपरेट कर रहा हूं, ऐसे दोनों वीडियोस को एक बार फिर कंबाइन भी मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको क्यों सेपरेट कर रहा हूँ, सो इसीलिए सेपरेट कर रहा हूँ कि आप पार्ट बाय पार्ट पढ़ो। पहले जितना आप पढ़ रहे हो, जितना भी आपने देखा वीडियो, आप उसको कंटिन्यू करके पॉज कर करके आप उसको खुद से पहले क्वेश्चंस को बनाओ। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उस क्वेश्चन को आप खुद से पहले बना लो, और उसके बाद फिर हम लोग जर्नल पे आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा जर्नल का बेसिक्स हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी टॉपिक्स का भी बात किए हैं उस टॉपिक्स के बारे में सभी वीडियोस आपका डिटेल्ड में आ जाएगा। इससे रिलेटेड अभी जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट में आप मेंशन करो, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करो जो बेसिक्स जानना चाहते हो, और जो या तो अभी स्टार्ट कर रहे हो अपना पढ़ाई या फिर वो रिकैप भी करना चाहते हो, है ना। सो आप हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।